बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गोल्ड का शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है। वैसे तो जो है हमने मतलब ये जो इंडिकेटर्स वगैरह, मूविंग एवरेज वगैरह, इनकी काफ़ी वो जो हमारा ट्रेडिंग का कोर्स हुआ था रिसेंटली, जो है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है हमारा। तो उसमें हमने इसे कंप्लीट डिटेल में से समझाया भी था कि किस तरह जो है इसकी प्योर एक्यूरेट वो ट्रेड मिलेगी। तो उसमें वैसे अगर आप जाते हैं जी, यूट्यूब चैनल पे जाते हैं उर्दू फॉरेक्स के, ये यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे आके यहाँ पर है जी फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स, व्यू करते हैं हम इसे। इसमें है जी वीडियो नंबर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, RSI, मूविंग एवरेज, ये वाली जी। ये वीडियो है फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स, लेक्चर नंबर 13 जो है मूविंग एवरेजेस को लेकर। उसमें हमने कंप्लीट उनका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी डिस्कस किया हुआ है। 13 नंबर वीडियो है। तो इसमें आप डिटेल में, आप यूट्यूब डिटेल में जाते हैं तो उसमें आपको ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें 13 नंबर वीडियो जाते हैं। तो उसमें आपको कंप्लीट जो है ये मूविंग एवरेजेस, इनका इंस्टॉलेशन का, इनका फीचर्स का, कि ये कैसे काम करती हैं और क्या इनका तरीकाकार है, वो सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, ये अब देखिएगा जी, अब यहाँ पर एक पैटर्न बना है जी। गोल्ड ने क्या किया है, गोल्ड आया है, उसकी मूवमेंट जो है वो डिफरेंट किस्म की, यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूस, जब से उसने ये इस मूविंग एवरेज को, इस लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है। ये इसका मुकम्मल इंस्टॉलेशन का तरीका आपको जो है उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि गोल्ड ने इस लाइन को ब्रेक किया है। लाइन को ब्रेक करने के बाद ये पहला इस लाइन को रीटेस्ट किया। इनके जो पहला रीटेस्ट होता है ना, ये ज्यादा जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। मतलब वो, क्योंकि ये फौरन है, मतलब फौरन 1 से 2 कैंडल्स के बाद है। मतलब ज्यादा जो बेस्ट पैटर्न होता है वो ये होता है कि जैसे ही ये इसे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद थोड़ा टाइम जो है वो ऊपर स्टे करे। ऊपर स्टे करने के बाद जब ये दोबारा से इस लाइन को टेस्ट करे, जैसे कि आप देखें कि दोबारा से यहाँ पर इस लाइन को रीटेस्ट किया है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई, और यहाँ से आप देखें कि यहाँ से इसने दोबारा से रीटेस्ट किया है। जैसे ही ये दोबारा से रीटेस्ट करती है, ये H4 का टाइम फ्रेम, H4 का टाइम फ्रेम है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है, ठीक है। यहाँ से अब ये इसकी बाइंग होगी, और इसका जो पहला जो TP टेक प्रॉफिट लेवल है वो 1733 से 35 के दरमियान होगा। 1733 से 35 के दरमियान इसका जो है ये टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये इसका टेक प्रॉफिट होगा, और इन टेक प्रॉफिट्स को हिट करने के बाद मार्केट जो है उसमें दोबारा से गिरावट आएगी। गिरावट, एक गिरावट अभी बाकी है। वो क्यों होगी, और वो सेकंड जो गिरावट होगी वो पॉसिबल है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। इस ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा इसे डाउन आएगी। उस गिरावट को आप SL हंटिंग भी कह सकते हैं, या आप कह लें कि ट्रेंड को एज अ टेक्निकली अपने ट्रेंड को भी फॉलो करना आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों चीजें हो सकती हैं, और वो कौन सी होगी अभी हम थोड़ा सा उसका करते हैं जी, टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा माइनस करते हैं, यहीं पर हम ड्रा कर लेते हैं जी टेक्निकल लाइन। ये हम जी थोड़ा सा इसे मजीद एक्यूरेट कर लेते हैं जी। ये हमने एक्यूरेट कर लिया जी। इसको हम अगर करते हैं जी Ctrl+O, सॉरी हम इसे जी Ctrl+D करके इसे हम थोड़ा सा वाजे अगर करते हैं, इसे हम कलर दे देते हैं जी ब्लू। सॉरी, ब्लू भी अवेलेबल है हमारे पास, हम इसे कलर दे देते हैं जी ब्लैक। ओके करते हैं जी। ये हमारे पास काफ़ी वाज़ेह लाइन हो चुकी हुई है। ये हम अब इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखिएगा, ये अब हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है। ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट को। अब यहाँ पर ये एक दफ़ा इसे इन लेवल्स को ऑलमोस्ट 32, 33, 34, 35 इन लेवल्स तक जाके
दोबारा से जब मार्केट नीचे आएगी तो एक दफा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगी, ब्रेक करेगी। और ब्रेक करने के बाद अभी मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है, यहाँ पर जाके यहाँ पर इसी तरह मतलब ये आएगी और यहाँ पर से आ जाए, मतलब एक दफा कोशिश ये होगी कि इस लाइन को, ये सॉरी ये X4 है, मतलब ये इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती, मतलब यहीं से आके ऑलमोस्ट इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगी। ठीक है, मतलब वो यहाँ पर कर ले, यहाँ पर कर ले, और ये माइट भी पॉसिबल है कि अगर हम इन लेवल्स पे बात करें, अगर थोड़ा जल्दी कर लेती है तो ये लेवल्स हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा देर से करती है तो ये लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इन लेवल्स को फॉलो करेगी। अगर हम देखते हैं जी रियल प्राइस लेवल पर देखते हैं, अगर थोड़ा सा जल्दी करती है, अगर फॉर एग्जांपल जी आज करने की कोशिश करेगी तो माइट भी पॉसिबल है कि 1700 का जो लेवल है, 1701 दो या 1699 का जो लेवल है, इन लेवल्स को फॉलो करे। अगर मतलब इस वीक में, आज जैसे ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 3 दिन के अंदर अंदर कोशिश करती है तो मार्केट फिर हो सकता है जी ऑलमोस्ट 1695 96 97 जो है, मतलब इन लेवल्स की तरफ मतलब मार्केट जा सकती है। ठीक है, अभी जो है वो ट्रेड पॉजिटिव में है और ये 1725-26 को ब्रेक करने के बाद पॉसिबल है कि 1730 32 33 का जो लेवल है अभी ये लगा सकती है। ठीक है, तो बाकी जो है आप उसमें जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, मतलब ये 12 नंबर वीडियो देखेंगे, इसमें ये आपको कंप्लीट वो वे मिल जाएगा कि ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये कौन कौन सी एवरेजेस हैं, ये रेड लाइन का मकसद क्या है, फिर इसी तरह जो ऊपर है ग्रीन लाइन है, सॉरी ब्लू लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का पर्पज क्या है, ये आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। फिर आप इन्हें ड्रा कर लेंगे और ड्रा करके जो है आप अपना टेक्निकल एनालिसिस वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे और उसमें आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाकी अभी से रिलेट अभी इतना ही। तो कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह उर्दू फॉरेक्स की टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।